नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे जा रहे सवालों को देखकर लग रहा है कि आपको चिकित्सा परामर्श न्यूज़ द्वारा दिए जा रहे जानकारी को सुनकर और हमारे पैनल में मौजूद विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ आपको मिल रहा है। दोस्तों, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम कुमारी जी द्वारा त्वचा से संबंधित वीडियो जारी किया गया था, जिसको देखकर कुछ लोगों ने डॉक्टर पूनम कुमारी जी से छाइयाँ से संबंधित जानकारी मांगे हैं। आपके द्वारा छाइयाँ से संबंधित पूछे गए सारे सवालों का जवाब लेकर आज हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम कुमारी जी। डॉक्टर पूनम कुमारी जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपसे अनुरोध करता है कि विशेषज्ञ के माध्यम से दिए जा रहे जानकारी को आप सब सुने, जिससे बीमारी के लक्षण, उपचार और सावधानी के प्रति आप जागरूक हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम आपके समक्ष छाया के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहला सवाल हमारे बीच में ये है कि छाया है क्या और क्यों होती है। छाया एक ऐसी स्किन की मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे चेहरे पे हल्के भूरे, गाढ़े भूरे या स्लेटी कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, जो आमतौर पर दोनों गालों पे, माथे पे, नाक के ऊपर या ओठों के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करते हैं। मेलानिन नामक एक प्राकृतिक रंग द्रव्य होता है जो पृथ्वी के हर एक प्राणी में पाया जाता है। जब इसका प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और जब ये चेहरे को प्रभावित करता है तो इसे हम मेलास्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आखिर किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है और इसका क्या कारण हो सकता है। 20 से 50 साल तक के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। पुरुषों में ये कम देखा गया है, महिलाओं में ये ज्यादा। महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से जब इसका असंतुलन होता है, जैसे गर्भावस्था या जो औरतें गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं या उम्र बढ़ने के साथ साथ जब हार्मोनल असंतुलन पाया जाता है, उन कंडीशंस में छायों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि जब जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं, उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है वो हमारे मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जो लोग थायराइड से ग्रसित हैं या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है, और जो लोग सांवले होते हैं उन लोगों में भी ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तीसरा सवाल ये है कि छाया होने पर हम क्या करें और इसके बचाव के लिए हम क्या-क्या सावधानियां ले सकते हैं, इसमें क्या-क्या जांच कराई जाती है। सबसे पहला सुझाव ये है कि जब छाया हो या ना हो, आपको सबसे पहले अपने स्किन को धूप से बचाना है। धूप से बचाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप सनस्क्रीन का प्रयोग करें। अलग-अलग टाइप के लिए अलग-अलग तरह की सनस्क्रीन उपलब्ध है मार्केट में। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड, एक्वा बेस्ड टाइप की स्किन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप किसी तरह की लोशन आप लगा सकते हैं। लोशन बेस्ड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। और सनस्क्रीन जो है 30 एसपीएफ से लेके 70 एसपीएफ तक के ही यूज करें। सनस्क्रीन सिर्फ आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। उसके अलावा सनस्क्रीन लगाने के अलावा जब भी आप धूप में जाएं तो अपने आप को जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करें। फुल कपड़े पहने, चेहरे को कवर करें, छाता ले सकते हैं, हैट लगा सकते हैं। इस तरह की अपनी सावधानियां ले सकते हैं। और अगर धूप में ज्यादा रहना हो तो हर 4 घंटे पे आपको सनस्क्रीन का प्रयोग करते रहना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने स्किन को हाइड्रेट रखना है। उसके लिए आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करें। विटामिन सी युक्त डाइट लें, विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं,
फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, जैसे कि जिसकी जो हमारे खून की कमी को रोकता है, हार्मोनल चेंजेस को भी कम करता है। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, बी कॉम्प्लेक्स, इस टाइप के सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन आप रेगुलर यूज में ले सकते हैं। जो औरतें गर्भ निरोधक गोलियों या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट का सेवन करती हैं तो वो थोड़ा सावधानी रखें इस चीज को, अगर हो सके तो कम से कम प्रयोग करें। इसमें हम जांच क्या करा सकते हैं? जांच होता है ब्लड रूटीन टेस्ट में, जैसे होमोग्लोबिन करा लिया, शुगर देख लिया, शुगर पेशेंट करा, आरबीएस करा लिया, थायराइड फंक्शन, हार्मोनल टेस्ट, ये सारी चीजें आप रूटीन में करा सकते हैं। और इसमें जो हम जांच करते हैं वो है डर्मास्कोप। डर्मास्कोप से हम देखते हैं किस टाइप का मेलास्मा है, किस लेयर तक है, और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा बायोप्सी किया जाता है। जो मेलास्मा जैसी कंडीशन में हमें जब कोई डाउट होता है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो, कोई और बीमारी ना हो, तो उस केस में मेलास्मा उस केस में हम लोग बायोप्सी कराते हैं, जो कि बहुत रेयर है। ग्लूटाथियोन नामक वार्निंग एजेंट है जो हम लोग एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और भी बहुत सारे विटामिन सी, मल्टीविटामिन आते हैं जो हम लोग एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं। इससे हमारा कॉम्प्लेक्शन भी इंप्रूव होता है और पिगमेंटेशन को कम करने में भी हेल्प मिलती है। सेकेंड थिंग इज, जो इसमें लगाने के लिए हम क्या दें? लगाने के लिए भी बहुत सारे टॉपिकल एजेंट आते हैं हमारे पास। इसी के जो ग्लूटाथियोन और कोजिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, आर्बुटीन और इंक्लूडिंग द सनस्क्रीन, बहुत सारे टॉपिकल एजेंट आते हैं जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। और सीरम आते हैं, क्रीम बेस्ड आते हैं। इससे हम लोग को पिगमेंटेशन को हटाने में बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है, वो दिया जाता है। और अलॉन्ग विथ सनस्क्रीन। छायों को कम करने के लिए आहार में क्या शामिल किया जाए? छायों को कम करने के लिए आहार में सबसे पहली चीज है कि विटामिन सी, विटामिन ई युक्त डाइट लेना। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, अमला हो गया, संतरा और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें हमें डाइट में अपने लेनी है, इंक्लूड करनी है। इसके साथ साथ हम ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित चने, सीजनल जितने फ्रूट आते हैं वो आप डेली एक तो लेना ही लेना है। और दही अपने डाइट में इंक्लूड करें, उससे भी बहुत अच्छा विटामिन सी एंड और भी अच्छे प्रीबायोटिक्स उसमें मौजूद होते हैं, वो मिलते हैं। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाना चाहें तो उसके जूस भी आप यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी दवा अपने चेहरे पे ना लगाएं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो अलग अलग तरीके का क्रीम लगा के अपने चेहरे को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, तो उसे हमें रिवर्स करने में दिक्कत होती है। तो बेटर है कि आप अपने नियरेस्ट सरकारी अस्पतालों में जाएं और वहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर को दिखाएं। वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या दवा देनी है, तो उस दवा को आप यूज कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो आप इसका लाभ उठा